दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। पॉलिटिकल साइंस के एक और प्रैक्टिस सेट के साथ आप सभी के बीच पुनः उपस्थित हुए हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट में 65 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जो न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है दोस्तों। और जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने मूर्त रूप में आएगा, सबसे पहले टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। तो आप सभी साथियों के पास अब लिमिटेड टाइम है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है साथियों। हम सभी को बेहतर तैयारी की ओर अग्रसर होना है। इसी क्रम में आप सभी लोगों के लिए जो ये प्रैक्टिस सीरीज चैनल पर शुरू की गई है और पॉलिटिकल साइंस की थ्योरेटिकल क्लासेस भी चैनल पर जारी हैं, तो उन सभी का लाभ लेते हुए आप अपनी तैयारी को बेहतर करें और आगामी परीक्षाएं जो आयोजित होने वाली हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें एक बेहतर स्कोर कर सकें। तो साथियों, ये प्रैक्टिस सीरीज जो चैनल पे चालू की गई है, जिसमें 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए जा चुके हैं। तो ये सीरीज आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जीआईसी प्रवक्ता, यूजीसी नेट जेआरएफ, बिहार शिक्षक भर्ती टीजीटी, पीजीटी और आरपीएससी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 और देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 को। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए हड़ताल का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी सार्वजनिक नियुक्तियों में समान अवसर का अधिकार और ऑप्शन डी कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट किसकी कृति है? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी स्पेंसर और ऑप्शन डी एंजल्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एंजल्स, जो कि कार्ल मार्क्स के सहयोगी माने जाते हैं और मार्क्सवाद के प्रमुख उन्नायकों में इनका नाम सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है? ऑप्शन ए रिपब्लिक, ऑप्शन बी पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी स्टेट्समैन और ऑप्शन डी प्रोटोगोरस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलिटिक्स पुस्तक प्लेटो की नहीं बल्कि अरस्तु की है। बाकी सभी पुस्तकें रिपब्लिक, स्टेट्समैन, प्रोटोगोरस, ये सारी रचनाएं जो हैं प्लेटो की हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में हम गांधीवादी सिद्धांतों का समावेश पाते हैं? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीवादी सिद्धांतों का समावेश भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, आत्मा के चक्षु को प्रकाश की तरफ से घुमा देना ही शिक्षा का उद्देश्य है, किसने कहा है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी बेंथम और ऑप्शन डी रूसो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो ने कहा है कि आत्मा के चक्षु को प्रकाश की तरफ से घुमा देना ही शिक्षा का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना? ऑप्शन ए बोंदा, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी बेंथम और ऑप्शन डी प्लेटो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटो ने कहा है कि न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना। यानी जो प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, वहां पर उन्होंने व्यक्ति के जो है स्वाभाविक गुणों के आधार पर 3 सामाजिक वर्गों का निर्माण किया है और कहा है कि प्रत्येक सामाजिक वर्ग जो है अपने निर्धारित कार्यों को ही करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, यही न्याय होगा। अगला प्रश्न है, विधि संप्रभु का आदेश है, किसने कहा है? ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी मिल। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन ने कहा है कि विधि जो है वो संप्रभु का आदेश है। अगला प्रश्न है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? ऑप्शन ए लोकसभा का स्पीकर, ऑप्शन बी भारत का अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी वित्त आयोग का अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हैं तो ऐसे में
भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, रूसो ने सामाजिक समझौता का सिद्धांत किस पुस्तक में व्याख्यायित किया है? ऑप्शन ए द मॉडर्न स्टेट में। अगला ऑप्शन है राइज एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, और सी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और डी है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 9 होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, और किसके द्वारा किया गया है तो आप सभी लोगों ने कई बार पढ़ा है। अगला प्रश्न है, रूसो ने निरंकुश प्रभुसत्ता की अवधारणा को किससे ग्रहण किया है? ऑप्शन ए लाक, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी बोंदा, और ऑप्शन डी हॉब्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रूसो ने निरंकुश प्रभुसत्ता की अवधारणा जो है वो हॉब्स महोदय से अडॉप्ट की है। अगला प्रश्न है, सामान्य इच्छा की अवधारणा से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लाक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी ग्रीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाक संप्रभु को क्या देने के लिए तैयार हैं? ऑप्शन ए केवल सीमित सत्ता, ऑप्शन बी निरंकुश सत्ता, ऑप्शन सी कोई सत्ता नहीं, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाक संप्रभु को केवल सीमित सत्ता देना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए कानूनी, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी नैतिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक अधिकार जो है अधिकारों का सबसे पुराना सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी सीले, और ऑप्शन डी लॉक। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यह कथन सीले का है। अगला प्रश्न है, कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह कथन किससे संबंध है, यानी किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए प्रजातंत्रवादी से, ऑप्शन बी समाजवादी से, ऑप्शन सी अराजकतावादी से, ऑप्शन डी आदर्शवादी से। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये जो स्टेटमेंट है वो अराजकतावादी विचारकों से जुड़ा हुआ है या विचारधारा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय किया जाता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन डी राज्यसभा द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है स्वतंत्रता तथा समानता असंगत है? ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी ग्रीन, और ऑप्शन डी डी टॉकविले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डी टॉकविले ने कहा कि स्वतंत्रता तथा समानता असंगत है। अगला प्रश्न है, कौन विचारक स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे के पूरक मानते हैं? ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी लाक, ऑप्शन सी अरस्तु, और ऑप्शन डी मैकियावेली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है, न्याय का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक के आधार पर भेदभाव हो, ऑप्शन सी तार्किक आधार पर भेदभाव हो, संपत्ति के आधार पर भेदभाव हो। तो भेदभाव किसी आधार पर अगर होगा तो न्याय कहाँ होगा? इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? पहला बनेगा। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। हमने आप सभी के लिए छोड़ दिया है, ए और सी दो ऑप्शन इसमें लग रहे हैं सही। अब आप सभी को चुनना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट करके बताएं, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, क्योंकि तार्किक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, बाकी ये दो ऑप्शन इसमें नहीं होंगे। तो ये आप सभी लोगों को कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, न्याय किस प्रकार की अवधारणा है? ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी कानूनी, ऑप्शन सी नैतिक, और ऑप्शन डी सामाजिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्याय एक प्रकार की कानूनी अवधारणा है। अगला प्रश्न है, विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से न्याय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी एंजल्स, और ऑप्शन डी लाक। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एंजल्स। अगला प्रश्न है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इस अर्थ में न्याय की अवधारणा को किसने प्रसिद्ध किया है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी लास्की, और ऑप्शन डी अरस्तु। राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेंथम। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाक ने किन तीन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों की संज्ञा प्रदान की है? तो आप सभी लोग जानते हैं लाक ने जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकारों की संज्ञा प्रदान की है, और इस प्रश्न का राइट आंसर इस प्रकार से बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजनीतिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए सरकार की आलोचना करने का अधिकार, ऑप्शन बी वोट देने का अधिकार, ऑप्शन सी लोक पद प्राप्त करने का अधिकार और ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक पद प्राप्त करने का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वप्नलोकी समाजवादी है? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी काटस्की, ऑप्शन डी रॉबर्ट ओवन। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ओवन स्वप्नलोकी समाजवादी हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान राज्यों के कार्यों को देखते हुए उन्हें किस प्रकार के राज्यों की श्रेणी में रखा जा सकता है? साम्यवादी राज्य, ऑप्शन बी आदर्शवादी राज्य, ऑप्शन सी पुलिस और ऑप्शन डी कल्याणकारी राज्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कल्याणकारी राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक काल का वह प्रथम विचारक कौन था जिसने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी बोंदा और ऑप्शन डी मार्क्स। राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टेट वर्सेस मैन किसकी कृति है यानी रचना है? ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी जेनो, ऑप्शन डी अरस्तु। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है स्टेट वर्सेस मैन। अगला प्रश्न है, किसने कहा है राज्य सर्वोच्च संस्था है, राज्य की इच्छा सामान्यतः संप्रभु की इच्छा है? ऑप्शन ए मेटलैंड, ऑप्शन बी गिरके, ऑप्शन सी फिंगिस, ऑप्शन डी मार्क्स। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरके ने कहा कि राज्य सर्वोच्च संस्था है और राज्य की इच्छा सामान्यतः संप्रभु की इच्छा है। अगला प्रश्न है, संपत्ति चोरी है किसने कहा है? ऑप्शन ए जेलिनेक, ऑप्शन बी प्रूथो, ऑप्शन सी मिल, ऑप्शन डी स्पेंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रूथो ने कहा है कि संपत्ति जो है चोरी है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए, कोई भी एक से अधिक न गिना जाए, किसने कहा है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी मिल और ऑप्शन डी प्लेटो। तो आप सभी साथियों को बता दें, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो कौन होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, योग्यतम की अतिजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी रूसो। राइट आंसर कमेंट करें फटाफट आप सभी लोग। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्पेंसर। अगला प्रश्न है, हाब्स किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी अमेरिकन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, हाब्स इंग्लैंड का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मनुष्य का मूल स्वभाव डैश 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 और युद्ध प्रिय होता है? ऑप्शन ए स्वार्थी, ऑप्शन बी परोपकारी, ऑप्शन सी वाहसी, ऑप्शन डी लालची। राइट आंसर आपका बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य का मूल स्वभाव यानी प्राकृतिक स्वभाव जो है स्वार्थी और युद्ध प्रिय होता है। तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक प्रश्न हम ड्रॉप कर रहे हैं। प्रश्न है कि मनुष्य के केवल बुरे स्वभाव का या बुरे पक्षों का वर्णन किस विचारक ने किया है? उसका नाम कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, हाब्स ने किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ माना है? ऑप्शन ए कुलीन तंत्र, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी राजतंत्र और ऑप्शन डी अधिनायक तंत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाब्स ने राजतंत्र को श्रेष्ठ माना है। अगला प्रश्न है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी स्पेंसर और ऑप्शन डी मिल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है और ये लास्की की है। अगला प्रश्न है, अकादमी जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी इक्विनास और ऑप्शन डी बोंदा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी जो है प्लेटो। प्लेटो ने अकादमी की स्थापना की थी जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का प्राप्त है। और आपको बता दें, अरस्तु इसी एकेडमी का जो है छात्र था और इसे अकादमी का मस्तिष्क कह करके प्लेटो के द्वारा पुकारा जाता था। यानी अगर हम बात करें, प्लेटो जो है वो अरस्तु के गुरु थे। गुरुओं के क्रम को देख लेते हैं। तो एक ट्रिक ध्यान रखना कि एसपी ए एस यानी एसपी अब एएस है। इस ट्रिक से समझते हैं, सुकरात प्लेटो का गुरु था, प्लेटो अरस्तु का गुरु था और अरस्तु सिकंदर का गुरु था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
अगला प्रश्न है, अब तक के दार्शनिकों ने केवल विश्व की व्याख्या की है जबकि आवश्यकता है उसे बदलने की। ये किसने कहा है? मार्क्स, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी लेनिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स ने कहा है। अगला प्रश्न है, परिवार तथा संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मार्क्स और ऑप्शन डी लेनिन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लेटो ने परिवार तथा संपत्ति विषयक साम्यवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्लेटो का कौन सा ग्रंथ मोनोलॉग शैली में लिखा गया है? ऑप्शन ए रिपब्लिक, ऑप्शन बी लॉज, ऑप्शन सी स्टेट्समैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, प्लेटो ने अपने सारे ग्रंथ जो हैं संवाद शैली में लिखे, यानी डायलॉग शैली में लिखे हैं। और इसमें संवाद शैली का तात्पर्य यह है कि प्रश्नोत्तर टाइप में इन्होंने लिखा, यानी प्रश्न पूछा गया है और फिर उसका समाधान प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, सद्गुण ज्ञान है किसने कहा है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी ग्रीन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुकरात ने कहा है कि सद्गुण ही ज्ञान है। और सुकरात किसका गुरु है? प्लेटो का गुरु है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश आदर्शवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी ब्रेडले, ऑप्शन सी बोसार्क, ऑप्शन डी बार्कर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीएच ग्रीन महोदय को ब्रिटिश आदर्शवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत राज्य नहीं था, क्यों नहीं था? ऑप्शन ए वह पराधीन था, ऑप्शन बी यह संप्रभु नहीं था, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह संप्रभु नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी ऑस्टिन और ऑप्शन डी लास्की। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, लास्की जो है वो प्रमुख बहुलवादी सिद्धांतों के प्रमुख वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रिंस किसकी कृति है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी सेबाइन, ऑप्शन सी बार्कर और ऑप्शन डी मैकियावेली। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द प्रिंस है। और मैकियावेली की तुलना भारत के चाणक्य से की जाती है और द प्रिंस की तुलना चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी स्पेंसर और ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी रूसो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ की पुस्तक है जो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और आपको बता दें, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। वहीं आप लोग जानते हैं, लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की घोषणा की थी और 3 प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के बताए हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा विचारक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता है? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी रूसो। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शासक वर्ग को कंचन और कामिनी से दूर रहना चाहिए, यह किसका मत है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी रूसो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह स्टेटमेंट प्लेटो का है। और आप सभी लोग जानते हैं, प्लेटो ने दार्शनिक राजा की जो है कॉन्सेप्ट को प्रतिपादित किया है, तो इसलिए वो चाहते थे कि शासक वर्ग जो है वो कंचन और कामिनी से दूर रहे। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए और जनता की सरकार है, किसने कहा है? लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है और इस परिभाषा को सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी काटस्की, ऑप्शन डी माओ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना लेनिन ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख वक्ता है? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी बोंदा, ऑप्शन डी ऑस्टिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टिन जो है संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ताओं के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की निम्न में से कौन सी प्रणाली है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष प्रणाली, ऑप्शन बी सूची प्रणाली, ऑप्शन सी हेयर प्रणाली, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष प्रणाली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेयर प्रणाली। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहां उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी अमेरिका। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिका में उत्पन्न हुई। अगला प्रश्न है, सरकार का सबसे प्राचीन प्रकार क्या था? ऑप्शन ए प्रजातंत्र, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी कुलीन तंत्र और ऑप्शन डी अधिनायक तंत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सरकार का सबसे प्राचीन प्रकार राजतंत्र है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी सिविल सर्वेंट्स में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सीनेट, ऑप्शन सी प्रतिनिधि सभा, ऑप्शन डी नौकरशाही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघीय व्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक शर्तों में से कौन सी शर्तें नीचे गलत अंकित की गई हैं? ऑप्शन ए एकता और स्वायत्तता की इच्छा, ऑप्शन बी भाषा और संस्कृति का समुदाय, ऑप्शन सी आर्थिक साधनों की समान असमानता और ऑप्शन डी राजनीतिक प्रेरणा से युक्त नागरिकता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्थिक साधनों की असमानता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी केंद्रीय शासन, ऑप्शन सी राज्य शासन, ऑप्शन डी कानून के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कानून के द्वारा। अगला प्रश्न है, वास्तविक कार्यपालिका तथा नाम मात्र की कार्यपालिका के बीच विभेद किस प्रकार की शासन व्यवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए संसदात्मक, ऑप्शन बी अध्यक्षीय, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी किसी में भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका तथा नाम मात्र की कार्यपालिका के बीच भेद पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था कि यदि संप्रभुता निर्बाध नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा? ऑप्शन ए लाक, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑस्टिन ने कहा यदि संप्रभुता निर्बाध नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 से 66, ऑप्शन बी अनुच्छेद 10 से 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 47 से 48। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रभावित हैं या किस देश से भारतीय संविधान में अडॉप्ट किए गए हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड और ऑप्शन डी जापान। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए 44वें, ऑप्शन बी 38वें, ऑप्शन सी 42वें और ऑप्शन डी 40वें। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है और डॉक्टर स्वर्ण सिंह की समिति जो बनाई गई थी उसकी सिफारिश पर लिया गया है, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया है? आप सभी लोग अगर जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 358। तो आपको बता दें 358 बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये आपातकाल से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत इसे हम नहीं देखते हैं। तो राइट आंसर आप सभी लोग बताएं क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। हालांकि अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि खुद अपनी नियुक्ति कैसे करेगा। ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यपाल। राज्यपाल राज्य की स्त्री सभी कार्यवाहियां करता है। 2 ऑप्शन बचे और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो साथियों, ये था राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 17, जिसके अंतर्गत 65 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया था जो एग्जाम ओरिएंटेड थे और जो आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और इसी के साथ साथ यूजीसी नेट, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है।
उम्मीद करते हैं यह प्रैक्टिस सेट आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।